बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। और बेटा, उम्मीद करती हूँ घर में आप सब खैरियत से होंगे। पिछले वीडियो में हमने 5th लेसन शुरू किया था ये, और वीडियो 5th क्लास के लिए यानी 5वीं क्लास के लिए है, जिसमें हमने देखा था नया सबक शुरू किया, रात दिन पढ़ते हैं हम। कौन सा था सबक का नाम? रात दिन पढ़ते हम। जिसमें हमने देखा था कि आमिर की अम्मी कह रही है कि सो जाओ, बहुत रात हो गई है, देर रात तक पढ़ने की वजह से कहीं तुम्हारी तबीयत खराब ना हो जाए। तो आमिर के अब्बू यानी आसिफ कह रहे हैं कि हाँ, पढ़ते पढ़ते कितना कमजोर हो गया है। जिसमें नजमा ने कहा था अपने बेटे की बलाएं लेते हुए कि अल्लाह उसे बुरी नजर से बचाए रखे। तो आमिर के अब्बू कहते हैं कि बुरी नजर तो लग ही गई है, क्योंकि चश्माई इम्तिहान में हमने उसका नतीजा देखा था, पूरे मजामिन में फेल है सिर्फ ड्राइंग के। फिर नजमा ने आसिफ से कहा कि उनकी नजमा की जो सहेली है नसरीन, उसको तो तुम जानते ही हो, इसके बच्चे की तबीयत खराब थी तो उसने उसे एक बाबा के पास लेकर गई थी। तो वहां पर बाबा ने कहा था कि उस बच्चे पर प्रेत का साया है। तो उसके लिए क्या किया था, उन्हें 40 दिन तक एक काला मुर्गा हलाल करके उनके पास लाने के लिए कहा। और बाबा क्या करते थे, उस काले मुर्गे को जो हलाल किया हुआ था उसके खून से क्या करते, तावीज लिखकर दिया करते थे और कहते थे कि इसकी धुन यानी तावीज को जलाकर उसे जो धुआं निकलेगा वो उस बच्चे को देना। ऐसा करने से ठीक 40वें दिन यानी करेक्ट 40 डेज में वो ठीक हो जाएगा। जैसा ही 40वां दिन आया था, 40 डेज था, तो बच्चा एकदम से उठ बैठा था। लेकिन बुरी नजर लगने की वजह से क्या हो गया, वो अचानक ही 2-4 दिन में मर गया था। तो नजमा ने तफसील से ये सारी बातें आसिफ को बताई। तो आसिफ ने क्या किया था, आमिर को भी तुम उसी बाबा के पास बताओ या फिर दिखा के लेकर आने के लिए नजमा से कहा था। यहाँ तक हमने देखा था। यहाँ से हम शुरू करते हैं। नजमा आमिर को इन्हीं बाबा के पास ले गई। बाबा ने 40 तावीज दिए। तो नजमा ने क्या किया, आमिर को भी इसी बाबा के पास ले गई और बाबा ने क्या किया, 40 यानी 40 तावीज उन्हें दिए। और हर रोज आमिर को एक तावीज की धुनी देने के लिए कहा। और हर रोज क्या करना था, एक तावीज को जलाकर उसका जो धुआं था वो आमिर को देना था। बाबा के तावीजों की धुनी से आमिर के सर में दर्द रहने लगा। क्या हुआ, बाबा की जो तावीजें दी हुई थी, धुनी लेने से यानी कि धुआं लेने की वजह से आमिर के सर में दर्द रहने लगा, दर्द होने लगा। सांस की शिकायत भी हो गई, यानी सांस लेने में भी उसे तकलीफ होने लगी थी। सांस की तकलीफ जब ज्यादा बढ़ी तो डॉक्टर असलम को दिखाया गया, यानी सांस लेने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी। तो क्या किया, डॉक्टर असलम के पास उसे दिखाया गया। किसे दिखाया गया? हाँ, आमिर को दिखाया गया था, क्योंकि बाबा की धुनी से सर में भी दर्द रहने लगा था और सांस लेने में भी बहुत ज्यादा तकलीफ रहने लगी। तो क्या किया, आमिर को डॉक्टर असलम के पास दिखाया गया। डॉक्टर ने कहा घबराने की कोई बात नहीं, ये कुछ एंटी एलर्जिक गोलियां दे रहा हूँ, इसको धुएं से एलर्जी है। तो डॉक्टर ने क्या कहा, डॉक्टर असलम ने क्या कहा कि घबराने की यानी डरने की कोई बात नहीं है, ये कुछ एंटी एलर्जी गोलियां दे रहा हूँ, इसको धुएं से एलर्जी है। यानी एलर्जी यानी क्या है, किसी भी चीज को जिसम पे अगर उसका रद्द अमल उल्टा हमें दिखाई देता है, यानी रिएक्शन होता है कोई चीज को इस्तेमाल करने से, उसे कहते हैं एलर्जी। क्योंकि धुएं से क्या एलर्जी हो गई थी, आमिर को सर में दर्द रहने लगा था और सांस लेने में भी उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, इसलिए उसे धुएं से बचाकर रखें। तो डॉक्टर असलम ने क्या कहा, उसे धुएं से एलर्जी है, इसलिए उसे धुएं से बचाकर रखो। साथ ही पीने के लिए एक मिक्सचर भी दिया और साथ गोलियों के साथ क्या दिया, एक सिरप भी उसे दिया गया था। 1 हफ्ता बाद तबीयत संभली, मगर कमजोरी बाकी थी। यानी 1 वीक के बाद तबीयत थोड़ी सी ठीक हुई, लेकिन कमजोरी यानी वीकनेस अभी बाकी थी। कमजोरी के लिए डॉक्टर ने कुछ टॉनिक लिखे जो पाबंदी से पिलाए गए। यानी कमजोरी वीकनेस को दूर करने के लिए डॉक्टर असलम ने कुछ टॉनिक्स भी दिए थे, सिरप्स दिए थे, जो पाबंदी से यानी रेगुलर उसे पिलाते गए। लेकिन ज्यादा फायदा नहीं हुआ, यानी ज्यादा फायदा यानी वो कमजोरी जल्द ही दूर नहीं हुई। अब आमिर अक्सर खामोश बैठकर खला में घूरा करता। क्या करता था वो, खामोश बैठकर खला में यानी आसमान की तरफ देखा करता था। इस पर ख्याल हुआ कि शायद आसिफ का असर दोबारा हो गया। यानी जब वो ऊपर की तरफ देखा करता था तो ऐसा ख्याल आया कि फिर से उसे प्रेत का असर हो गया है। आमिर को एक ओझा के पास ले गए। इसने शमशान घाट में आमिर को 7
जाकर रोजाना रात के 12 बजे 7 दिए जलाने को कहा। क्या कहा? आमिर को क्या कहा? हाँ, शमशान घाट। शमशान घाट किसे कहेंगे? जहां पर मुर्दों को जलाया जाता है वहां पर ले जाने के लिए कहा। शमशान घाट यानी कि जहां पर मुर्दों को जलाया जाता है। तो आमिर को साथ ले जाकर रोजाना कितने बजे? हाँ, रात के 12 बजे 7 दिए जलाने को कहा। 7 दिन तक रात के 12 बजे शमशान घाट जाकर दिए जलाने को कहा। अब सवाल ये था कि आमिर के साथ रात के वक्त कौन शमशान घाट जाए, यानी कौन जाने के लिए तैयार होगा आमिर के साथ, वो भी रात के 12 बजे, और जाना कहाँ था? शमशान घाट, जहां पर मुर्दों को जलाया जाता है। आमिर के एक मामू जो नौजवान थे इस कार्य खैर के लिए तैयार हो गए। आमिर के मामू एक जो यंग थे, नौजवान यानी यंग थे, इस काम के लिए वो तैयार हो गए। सर्दियों की रातें कोहरे और सन्नाटे की वजह से यूं भी भयानक होती है, यानी सर्दियों के मौसम में कैसी रहती रातें? बहुत ज्यादा अंधेरी और बिल्कुल खामोशी जैसी मालूम होती है, यानी देखने में कैसी लगती है? बहुत ज्यादा भयानक मालूम होती है। इस पर शमशान घाट की खामोशी माहौल को मजीद पुरअसर बना रही थी। इस पर से क्या था? शमशान घाट की खामोशी, यानी शमशान घाट में कैसा, जहाँ मुर्दे जलाए जाते वहां पर बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी और माहौल को मजीद पुरअसर यानी कि बहुत ज्यादा खौफनाक बना रही थी। शमशान घाट के करीब पहुंचकर मामू भांजा दोनों के जिस्म में खौफ की एक लहर दौड़ गई। जैसे ही ये मामू भांजे यानी कि आमिर और उसके मामू शमशान घाट के करीब पहुंचते ही उनके जिस्म में खौफ की लहर, यानी एकदम से वो बहुत ज्यादा दोनों डर गए थे, मगर हिम्मत करके आगे बढ़ते गए। दोनों क्या करे? लेकिन हिम्मत करके आगे बढ़ते गए। अभी शमशान घाट कुछ दूरी पर था। क्या था? शमशान घाट अभी थोड़ी सी दूर पर था। हर तरफ काले काले साए महसूस हो रहे थे। हर तरफ से कैसा महसूस हो रहा था? ये काले काले साए हैं जो उन्हें महसूस कर रहे हैं। हवाएं साई साई कर रही थी। हवाएं भी कैसी थी? जब तेज हवाएं चल रही थी तो कैसी साई साई इस तरह से आवाजें आती है ना, इस तरह से हवाएं की आवाज चल आ रही थी। कुत्तों के भौंकने के साथ साथ गीदड़ों की आवाज भी सुनाई दे रही थी, यानी रात के 12 बजे कुत्तों के भौंकने की भी आवाजें थी और गीदड़ों की भी आवाजें उन्हें सुनाई दे रही थी। चमगादड़ों के इधर उधर उड़ने से जो फड़फड़ाहट हो रही थी, इसने माहौल को और भी होलनाक बना दिया था। और चमगादड़ कैसे थे? वहां पर इधर से उधर फड़फड़ाते हुए फिर रहे थे। तो इस तरह से क्या हो गया? माहौल और भी ज्यादा खौफनाक हो गया था। यानी एक तो रात का वक्त है जो 12 बजे है, सर्दियों का मौसम है, इसलिए रातें भी बहुत ज्यादा भयानक मालूम हो रही थी। फिर और हवाएं भी साए साए करके चल रही थी, काले काले साए महसूस हो रहे थे। कुत्तों के साथ साथ गीदड़ों की भी भौंकने की आवाजें आ रही थी और चमगादड़ भी इधर उधर फड़फड़ाते फिर रहे थे। इस वजह से माहौल और भी खौफनाक मालूम हो रहा था। अचानक दूर से किसी झाड़ी के हिलने की आवाज आई। अचानक से क्या हुआ? एकदम से किसी दूर से किसी झाड़ के हिलने की आवाज आई। कोई काली सी चीज तेजी से रास्ता पार करती हुई नजर आई। कैसा? जैसे कि कोई आत्मा, कैसा हुआ? कोई काली सी चीज तेजी से रास्ता पार करती हुई इस तरह से नजर आई। आमिर की नजर जैसे ही इस पर पड़ी वो बेहोश हो गया। यानी कोई काली सी चीज तेजी से रास्ता पार करते हुए नजर आते ही जैसे ही इस पे नजर आमिर की पड़ी, वो देखते ही क्या हो गया? बेहोश हो गया। अब मामू के सामने एक और मसला खड़ा हो गया था। दिए जलाना भूलकर वो बेहोश आमिर को कंधे पर डालकर घर की तरफ चल पड़े। तो मामू के सामने एक नया मसला ये आ गया था, दिए जलाना तो भूल चुके थे, लेकिन आमिर को क्या करे? उन्होंने कंधे पर डालकर घर की तरफ चल पड़े। घर पहुंचते ही कोहराम मच गया। नजमा का रो रो कर बुरा हाल हो गया। अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ, मेरे आमिर को क्या हो गया है? यानी बहुत ज्यादा शोर मच गया। घर पहुंचते ही नजमा तो बहुत ज्यादा रो रो कर उसकी तबीयत खराब हो गई और कह रही थी कि कोई डॉक्टर को बुलाओ और देखो कि क्या हो गया है मेरे आमिर को। इंशाल्लाह हम इसके बाद का सबक हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह।